गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मजबूत लेवल्स और स्ट्रेटजी पे बात करने से पहले कुछ मुख्य खबरों पे एक नज़र डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 24,467.50 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो कल के बंद भाव से 0.03% की हल्की तेजी का संकेत दे रहा है। कच्चा तेल, मिडिल ईस्ट और ओपेक द्वारा मांग के अनुमान घटाने के बाद क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 87 से 89.45 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड 81.25 से 83.90 के बीच प्रति बैरल डॉलर के स्तर पर है। करेंसी USD INR भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तरों के पास दबाव में है। इस समय 1 USD इक्वल टू 95.40 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो ग्लोबल और डोमेस्टिक की तरफ दोनों तरफ से ही हैं। अमेरिकी मुद्रास्फीति, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान के मुताबिक कम रहने से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं, जिससे अमेरिकी वायदा में सुधार देखा गया। क्रूड में मामूली राहत, पिछले सत्र की भारी उछाल के बाद आज कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी शांत हुई हैं, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए एक राहत की बात है। घरेलू पुट राइटिंग, तकनीकी मोर्चे पे 24,300 के स्तर पर भारी पुट राइटिंग देखी जा रही है, जो निफ्टी को नीचे गिरने से रोकने के लिए मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। ये है कुछ ग्लोबल और डोमेस्टिक के नेगेटिव न्यूज़ हैं, थोड़ा नज़र डाल लिया जाए इस पर भी। करेंसी का दबाव, रुपए का 95.40 के आसपास जाना भारतीय बाजार के लिए बड़ा सिरदर्द है। इससे विदेशी फंड्स की बिकवाली का खतरा बना रहता है। मिडिल ईस्ट तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते और हॉर्मुज़ जलदमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बाधित होने से सप्लाई चेन का रिस्क अभी पूरी तरह टला नहीं है। और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर आज से बदलाव, सेबी के आदेशानुसार आज 14 अगस्त से ग्रो, एंजल वन और ICICI सिक्योरिटीज जैसे बड़े ब्रोकर अपने ऐप्स पर पोस्ट क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS इंडिकेटिव प्राइस दिखाना शुरू कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में इसके कारण क्लोजिंग प्राइस एल्गोरिदम में थोड़ी अस्थिरता देखी जा सकती है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं मजबूत लेवल्स और स्ट्रेटजी और समझते हैं क्या कंडीशन रह सकती है आज की मार्केट की। ये है बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और ऊपर जो पीली लाइन है 58,440 से 58,548, ये हायर सेलिंग जोन है, यहाँ प्राइस रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। और नीचे में बाइंग, हायर बाइंग जोन देख लें, 57,015 से लेके 57,092 के बीच में प्राइस रुक सकती है या रिवर्स कर सकती है। आप यहाँ थोड़ा सावधान रहें। 57,468 से 57,892 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, यहाँ पर शांति बनाए रखे तो अच्छा है। लेवल टू लेवल अपसाइड सपोर्ट रेजिस्टेंस, डाउन से सपोर्ट रेजिस्टेंस जिधर टूटेगा आपने सस्टेनेबल ब्रेक होता है, प्राइस एक्शन ढंग का मिलता है तो आप ट्रेड ले, वरना शांति बनाए रखें। ये है सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि मैं बोलता हूँ, ये हायर सेलिंग जोन है, जो पीली लाइन है 78,705 से 78,788, यहाँ प्राइस रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है, आप सावधान रहें इस जगह। और इसे हायर बाइंग जोन है 77,589 से लेकर 77,462, यहाँ प्राइस रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है, आप यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें।
और नॉन डायरेक्शनल जोन 77,855 से 78,261 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच शांति बनाए रखें तो अच्छा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिधर ब्रेक होंगे, सस्टेनेबल प्राइस एक्शन अच्छा मिलेगा तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। अब निफ्टी 50 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें झट से, और ऊपर हायर सेलिंग जोन मार्क किया हुआ है, ये अच्छे तरह से देख लें। 24,558 से लेके 24,606 के बीच में, डाउन साइड में 24,250 से 24,215 के बीच में हायर बाइंग जोन है। यहाँ से प्राइस रुक सकती है या रिवर्स हो सकती है, जैसे ऊपर सेलिंग जोन से भी उसी तरह प्राइस रुक सकती है, रिवर्स हो सकती है। ये दोनों जगह आप सावधान रहें थोड़ा सा। और 24,341 से 24,453 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस जगह शांति बनाए रखें तो अच्छा है। जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल ब्रेक होंगे आप उधर ही ट्रेड ले, तो लेवल्स टू लेवल उसी तरफ अपनी संभावना को ढूंढें प्राइस एक्शन के हिसाब से, सस्टेनेबल प्राइस एक्शन, तो आप उधर ही ट्रेड लें तो अच्छा है। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट अनसर्टेन है और आजकल तो चॉपी मार्केट ही चल रहा है। मार्केट जैसा भी कंडीशन दिखाए आपने रिएक्ट कैसा करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर चॉपी दिखा रहा है, रेंज में फंसा हुआ है, तो कैपिटल बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनती है। प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपकी पहली प्रायोरिटी आपके कैपिटल को सेव करना। उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से संभावना देखें क्या बनती है, क्या कंडीशन दे रहा है, उसके हिसाब से कैसा रिएक्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी दी है। आप स्ट्रेटेजी पे देख लें। मार्केट जो पहली कंडीशन, मार्केट अप साइड को मूव किया तो वहाँ, या डाउन साइड को मूव किया, वहाँ प्राइस फंस सकता है। मान लिया अप साइड में जाके प्राइस फंसने एक रेंज में हो गया, तो पहले यहाँ रेंज जहाँ से घूमती है वहाँ एक मार्क कर लें रेंज, और डाउन साइड से जहाँ से घूम रही है वहाँ पर एक रेंज मार्क कर लें, और उस रेंज में चुपचाप बैठे रहें, कुछ नहीं करना है। रेंज मार्क करके बैठ गए, जब तक प्राइस एक्शन अप साइड या डाउन साइड तो सस्टेनेबल नहीं दिखा रहा है अच्छा, तब तक कोई रिएक्ट नहीं करना है। या आप कहीं फंस रही है तो वहाँ कोई पैटर्न अगर शो कर रहा है तो तब आप देख सकते हैं अप साइड में, जैसे बियरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, एम पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जब नेक लाइन को तोड़ के फिर निकलते हैं और फिर रिटेस्ट करते हैं नेक लाइन को, दोबारा डाउन साइड को जाते हैं, तो ये अच्छा प्राइस एक्शन बनने की संभावना होता है। यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अधिक होता है। वैसे ही डाउन साइड में भी वही बात है। अगर नीचे में कहीं प्राइस फंसती है तो रेंज बना के आप बैठे रहें, कुछ नहीं करना। प्राइस एक्शन जिधर अच्छा दिखेगा सस्टेनेबल, उसके हिसाब से ही रिएक्ट करना है, वरना बैठे रहना है। और नीचे से अगर नीचे के तरफ से अगर मार्केट रिवर्स करती है तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। ये अगर नेक लाइन तोड़ के अप साइड को निकल के फिर नेक लाइन को दोबारा रिटेस्ट करता है, उसके बाद अप साइड को जाता है, ये दोनों पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा माना जाता है। यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड अधिक होता है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है, फ्लैट खुली या किसी भी जगह खुल के कहीं से आई, ऊपर से आई या नीचे से गई, ये झटके में पहले 5-10 मिनट की कैंडल में, और उसके बाद जाके एक रेंज में फंस गई, और वो रेंज में लंबे समय के लिए फंस रही है, फंसने का अगर दिख रहा है तो पहले तो नहीं दिखेगा लंबे समय के फंसने का, बस जहां से आई यार एक जगह फंसी, आपने रेंज पहले मार्क करना है जहां से घूम रही है, फिर डाउन साइड आके फिर जहां से घूम रही है वहां से रेंज मार्क कर लेना है, क्योंकि मार्केट छोटे से दायरे में आजकल रह रहा है। तो उस रेंज मार्क करके तब तक बैठे रहना है, 2 घंटा 3 घंटा, चाहे सारा दिन लग जाए तो लग जाए, जब तक अगर ये कोई प्राइस एक्शन अपसाइड डाउन साइड को नहीं दिखाएगा, सस्टेनेबल ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन रेंज का नहीं करेगा, तब तक हम लोगों ने चुपचाप बैठे रहना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, चाहे सारा दिन बैठा बैठा रहना पड़े। ये जो ट्रेड है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बता रहा हूँ, सारा दिन में एक मिल सकता है या एक भी नहीं मिले, बस एक भी जब मिलने की संभावना नहीं है तो कैपिटल बचाना भी बहुत बड़ा ट्रेड समझ लीजिए आपके लिए। कैपिटल बचाना भी बहुत बड़ी चीज है। कैपिटल अगर बचा रहेगा तो हम लोग हर दिन ट्रेड कर सकते हैं, अगर कैपिटल ही समाप्त हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में चौबी मार्केट देख रहे हैं, जो नया नियम आया है उसके लिए और ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो फिर भी ये जो स्ट्रेटेजी बताया मैंने, इसको डिसिप्लिन के हिसाब से आप अपने साथ रखें
और जैसा मार्केट गैप अप गैप डाउन जैसा भी मतलब अप साइड डाउन साइड जैसा भी दिखाए, आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से वैसा रिएक्ट करना है। और एक कंडीशन, जैसे गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ 9:45 से 10 बजे तक की रेंज को मार्क कर लें, और जिधर अप साइड डाउन साइड अगर सस्टेनेबल अच्छा प्राइस एक्शन के साथ में दिखाए तभी आपने रिएक्ट करना है, वरना कोई रिएक्ट नहीं करना है छोटे मोटे प्राइस एक्शन पे। तो गैप अप और गैप डाउन के लिए भी बोल दिया, प्राइस है कहीं रुकता है अपसाइड डाउन साइड तो क्या करना वो भी मैंने बता दिया। और रेंज तोड़ के निकलता है फिर फ्लैट फूल के तो लेवल्स टू लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिधर टूटते हुए जाएंगे अच्छे ढंग से उधर आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी। और एक बात, अगर मार्केट मार्केट में किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए उस मूव के पकड़ने के पहले, जिस प्राइस एक्शन पे रिएक्ट करने के पहले देख लें कि सारे इंडेक्स अलाइन है कि नहीं। निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये तीनों अगर अलाइन है तो विश्वसनीयता बढ़ती है उस ट्रेड पे, उस हिसाब से ट्रेड लेना सिक्योर्ड होता है। क्योंकि किसी ट्रैप में फंसने से अच्छा है पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर्ड कर लें उसके बाद ट्रेड लें तो अच्छा है। आप प्रॉफिट से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दें। अगर प्रोसेस सही निकला और उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप एक जगह में रहेंगे, एक सस्टेनेबल मूवमेंट अपसाइड का आपका रहेगा। तो ये थे निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे प्री मार्केट अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं और एक बात चलते चलते बोल दूं, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके जरूर ट्रेड करें।